हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट के लास्ट पार्ट को स्टडी करने वाला है। इसके बाद आपका इंटरनेट चैप्टर जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। सारे क्वेश्चन आपके PYQ पे आधारित हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आपके पास क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर हैकर है। क्या है कंप्यूटर हैकर? आपके पास ऑप्शन में दिया है कि एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है वो है, या फिर कंप्यूटर सुधारने वाला एक व्यक्ति है, या फिर एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है वो है, या फिर कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर 3 कि एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता वो क्या कहलाता है? हैकर कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना है, या फिर दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस का परिचालन करना है, या फिर दूरभाष पर कॉल का परिचालन करना है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नांकित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया है कि वो आपका हॉटमेल है, या फिर रेडिफ मेल है, या फिर याहू है, या फिर ये सभी है। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपके सभी है ना, ईमेल सेवा प्रदाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, या फिर तेलंगाना में। तो जी हाँ, प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो आपका केरल में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि HTML का विस्तृत रूप है। क्या है HTML का विस्तृत रूप? बहुत बार हम लोग इसको देखे हैं ना, हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, या फिर हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, या फिर ऊपर में से कोई नहीं है। तो देखिए HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर वायरस है। क्या है कंप्यूटर वायरस? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, या फिर ऐसा वायरस जो मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, या फिर ऊपरी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके उसे कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटरनेट को मूलतः इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे कंप्यूटर हैकर्स द्वारा विकसित किया गया है, या फिर कारपोरेशन के द्वारा, या फिर अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा, या फिर मिशिगन विश्वविद्यालय के द्वारा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि HTTP का असंक्षिप्त रूप क्या है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि यह आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या फिर हाइपर टेक्स्ट टेक्सुअल प्रोटोकॉल है, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम है। क्या है? तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि एक IP एड्रेस डैश बीट संख्या है। कितना है उसका? 8 है, 32 है, 64 है, फिर 104 है। तो जी हाँ, 32 बीट संख्या होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका फाइनल ट्रांसफर पोजीशन होता है, या फिर फाइल ट्रांसफर पोजीशन होता है, या फिर फाइल ट्रांसफर पैकेट होता है, या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका फाइल ट्रांसफर पोजीशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ISDN का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, या फिर इंडियन सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, या फिर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, या फिर इंटरनल सर्विस डिजिटल लैंग्वेज होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। चलिए इसी के साथ हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि द्वारा एड्रेसिंग योजना का उपयोग किया जाता है, जिसे URL के नाम से भी जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइलें कहाँ है। वो आपका क्या है? किसके द्वारा जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जावा स्क्रिप्ट के द्वारा, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा, या फिर स्ट्रिंग के द्वारा, या फिर SQL के द्वारा। किसके द्वारा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि आपका वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रोग्राम जो है वो किया जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि डैश विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है, यानी कि
पिक्सल में बताती है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि चौड़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए, या फिर सेल स्पेसिंग के लिए, या फिर सेल पैडिंग के लिए, किसके लिए? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका सेल स्पेसिंग के लिए बताती है ना। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका इंटरनेट का लास्ट क्वेश्चन है कि वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए डैश का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज का होता है, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का होता है, या फिर हॉटमेन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का होता है, या फिर होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का होता है। किसका होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके लिए बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज होता है। तो चलिए इस तरह से आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर के इंटरनेट चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका लूसेंट बुक से कवर किया गया है। इसमें आपका बेसिकली आप जिस किसी का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, उन सारे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ बने रहिए। इस तरह से आपका टोटल 10 चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अभी इसमें मात्र 2 से 3 चैप्टर बचे हुए जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद आपका टोटल लूसेंट बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सारा का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। MCQ के फॉर्म में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे, और बाकी आपका MCQ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।